अगर आप लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन सबको आप भी याद कर लो, आने वाला एग्जाम में आप लोगों को सहायता हो सकता है। तो आज का अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वियना किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना बसा है डैन्यूब नदी के किनारे। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम। यांगत्जे नदी के मुहाने पर कौन सा नगर स्थित है? तो यांगत्जे नदी के मुहाने पर है संघाई, ऑप्शन नंबर सी। कयाल क्या है? कयाल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के लैगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील क्या है? लैगून झील चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात में डैश झील विस्तृत एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो कहाँ है? गुजरात में है और मौर्यों के समय बनाया था, ये भी याद कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? लैगून झील पूछ रहा है, सीधी सी बात है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, सब चल, ये सब किस नदी पर निर्मित है? सब चल रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाया था 1988 में। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया, आपका ऑप्शन सी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। याद कर लीजिए आप लोग भी, आने वाला क्वेश्चन में सबको सहायता हो सकता है। सरकारी एग्जाम में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सब युवा क्यू क्वेश्चन है। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, देखिए सब कहाँ क्वेश्चन पूछा गया, सब ऊपर लिखा हुआ है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए बहिष्कार हुआ था साइमन कमीशन का। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में अध्यक्षता की थी? 1931 में अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। 1987 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरिपुरा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब 1947 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947, तो रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज या राजगिरी। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जैंट्रमीज कहा गया है? तो ग्रीक यूनानी द्वारा किसे कहा गया है? अग्रमीज जैंट्रिज कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। इको मार्क का परिवर्तन किया गया है, इको मार्क का परिवर्तन कब से किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, 1991 ईस्वी में। भारतीय संसद में जैव विविधता दिवस पारित हुआ था, जैव विविधता पारित अधिनियम पारित हुआ था 2002 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा अधिनियम पर्यावरण द्वारा पारित किया गया था 1986। सब लोग भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की
संकल्पना की थी, मतलब ग्रीन हाउस गैस को किसने खोजा था? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फूरियर ने। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि जनगण मनगण है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था? सीधी सी बात है, जो ध्वज का जो अपना राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का जो डिजाइन है इसका किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, पिंगली बकाया ने। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से कुशल खिलाड़ी है? देखो CDS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। बोम्याला देवी किस खेल से संबंधित है? बोम्याला 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 देवी कौन सा खेल खेलती है? बोम्याला तीर मारती है, तीर। ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ट्रिक देखें तो लक्ष्य सेन मेरा लक्ष्य ही बैड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा लक्ष्य सेन बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी। धनराज पिल्लई का संबंध किस खेल से है? धनराज पिल्लई यानी कि धनराज, धन होगा तब ना सब भौंकता है, बड़का बड़का भौंकेगा, देखना यार, बहुत सब भौंकेगा। धनराज पिल्लई का संबंध है हॉकी से। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो वार्नर कहाँ पुल बना दिए थे? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। विलियम बहने निम्नलिखित में से किस खेल के जानी जाती है? विलियम बहने, तो विलियम बहने जानी जाती है ऑप्शन नंबर सी, टेनिस के लिए। ब्लैक पर्ल किस देश से संबंधित है? ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? आप लोग भी इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिएगा। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में डैश देश के लिए जाने जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछा है रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए।